नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे इंडिया न्यूज़। छावनी चुनाव हुए स्थगित, 25,000 मतदाताओं की हुई जीत। क्षेत्र के विधायक का रिपोर्ट कार्ड भाजपा केंद्रीय संगठन के पास पहुंच गया है। इस बार प्रदेश संगठन से किस प्रत्याशी को टिकट मिलेगी, इस बात पर निर्णय संगठन लेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव गुजरात के तर्ज पर हो, यह भी संभव है। छावनी चुनाव स्थगित होने के संबंध में स्थानीय समाज सेवी व प्रतिनिधियों ने संघर्ष करते हुए प्रयास किया। इस संबंध में सदर कॉफी हाउस में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें विस्तार से इन लोगों ने बताया। बंगले, लगभग 35 बगीचे, जी.के. हुसैन कंपाउंड, महावीर कंपाउंड, करौंदी बस्ती, वार्ड क्रमांक 7 व करौंदी में भी लगभग 5,000 मतदाता पिछले कई वर्षों से निवास कर रहे हैं। इन सभी को मिलाकर लगभग 25,000 मतदाता इन स्थानों पर निवास करते हैं। छावनी मतदाता सूची में इन लोगों का नाम ही नहीं है, जिससे इनके संवैधानिक मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इस समस्या के निराकरण के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों, जिनमें निशांत शर्मा, एडवोकेट द्वारका वर्मा, एडवोकेट रामदास शर्मा, पंडित सीताराम कुरचानिया, श्री योगेश अग्रवाल, कन्हैया तिवारी, दिनेश कुशवाहा एवं किसान संगठन के लोगों द्वारा 25,000 मतदाताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रयास किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप रक्षा मंत्रालय द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर छावनी चुनाव रद्द कर दिए गए हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी संगठन के लोगों ने पत्रकारों को दी। आप लोगों को नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं कि हमारा छावनी किसान संघ 7 लोगों का एक डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा 15 तारीख को और 16 तारीख को माननीय कौशल की सूची से संपर्क हम लोगों ने किया और उन्होंने टाइम लिया। उसमें माननीय कौशल की सूची केंद्रीय मंत्री रावत जी, एसपी प्रसाद रावत जी और डॉक्टर ऋषि बबलिया के माध्यम से हमारी मुलाकात हुई। रक्षा मंत्री से सुबह 9:30 बजे का टाइम मिला और जब हम लोग गए तो हमने अपनी बात रखी। बात रखने में यह हुआ कि सबसे पहले हमने अपनी ज़मीन अदला बदली मध्य प्रदेश राज्य शासन से हो रही है, जिसकी सबसे बड़ी भूमिका जो है हमारे माननीय अशोक रोहाणी जी अपने कैंट के विधायक हैं, उनके माध्यम से मध्य प्रदेश से बहुत से ऐसे पत्र जो आए गए हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को भी लिखा, मुख्यमंत्री को भी लिखा, मुख्य सचिव को भी लिखा। वो सारे पत्र हैं, कलेक्टर कमिश्नर से वार्ता हुई, तो उससे उसी के सारा हवाला देते हुए माननीय रक्षा मंत्री जी से बात हुई हमारी। उन्होंने बोला हम बहुत अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई करें। फिर दूसरा नंबर ये था हमारा कि जो 24,000 मतदाताओं को वोटर लिस्ट 2017 में नाम काट दिया, उसको जुड़वाने हेतु हम लोगों ने उनसे बातचीत करी और उन्हें ये बताया, उन्हें जानकारी दी कि 24,000 मतदाताओं के नाम काट दिए गए। उन्होंने इस बात को ये देखते हुए कि आप इतने दिन से क्या कर रहे थे और अभी आप जानकारी दे रहे हैं, उन्होंने उस बात पे तत्काल एक्शन लेने की बात कही और उन्होंने संज्ञान में लेते हुए दूसरे दिन वो राज्यपत्र जो है वो जारी किया कि चुनाव को स्थगित किया। जी को हम लोगों ने अपने किसानों की 200 वर्षों की प्रमाणित पुस्तक प्रदान की। ये कैंटोनमेंट बोर्ड के इतिहास के संबंध में सन 1927 को एक अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट कैंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ए किन्वई के द्वारा 137 किसानों के संबंध में एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी कि कौन सा किसान कब से रहता चला आ रहा है। और इस किसान में इसमें 137 किसानों का पूरा वर्णन है और 137 किसान 1830 से निरंतर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं। इस संबंध में अंग्रेज अफसर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर द्वारा पुस्तक प्रकाशित की गई। स्पष्ट शब्दों से लिखा गया था कि ये किसान ये अपनी भूमि के निजी भूस्वामी हैं और इनके ऊपर कैंटोनमेंट एक्ट और नया रूल लागू नहीं होता, ये इस पुस्तक में लिखा हुआ है। उसके पश्चात पुस्तक के बाद में फिर अंग्रेजों ने हम लोग किसानों को पट्टाधारी बना दिया, क्योंकि हमारे पूर्वज कम पढ़े लिखे थे। इस बात का उल्लेख 11 जनवरी 2018 को स्वतंत्रता प्राप्ति के 72 वर्ष बाद किसी एक मर्द ईमानदार और सेना के उच्च पदस्थ ब्रिगेडियर अरुण समरवाल के द्वारा, जो कि स्टेशन कमांडर रहे जबलपुर में, उनके द्वारा 11 जनवरी 2018 को किसानों के संबंध में
सेंट्रल कमांड लखनऊ को पत्र लिखते हुए इस बात का उल्लेख किया है इस पॉइंट के अंदर कि जो ये किसान बगीचे में रहते हैं ये इनके मूलभूत स्वामी थे। इसमें अंग्रेजी में लिखा है द लैंडलेस फार्मर आर दी ओरिजिनल ऑनर ऑफ दिस बगीचा, ये ओरिजिनल ऑनर ऑफ दिस लैंड। पर ब्रिटिश ने उनको कन्वर्ट किया लिया, अंग्रेजी हुकूमत ने इनको पट्टाधारी बना दिया। ऐसा उल्लेख स्वतंत्रता प्राप्ति के 72 वास कैंटोनमेंट बोर्ड के तत्कालीन ब्रिगेडियर द्वारा 2018 को लिया गया। ये वादी तो राजनाथ सिंह जी भी इस बात से प्रभावित हुए और इस संबंध में 3 बातें और बताइए कि मिलिट्री की 3 अथॉरिटी 1STC, फोर्टिटिया और जैक्स के द्वारा किसानों की जमीन की अदला बदली किए जाने के संबंध में NOC प्रदान कर दी गई है। तो अब अदला बदली किए जाने का वो नहीं रहा। इसके बाद जहाँ तक मतदाता सूची के सवाल है, मतदाता सूची के मामले में उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया और इतनी गंभीरता से लिया कि मैं ये समझता हूँ कि उनके चेहरे में एक प्रकार का अद्भुत वो दिखाई दिया, उदासीनतापन दिखाई दी। उसको मैं कुछ व्यक्त नहीं कर सकता। तुरंत उन्होंने मना कर उनको कार्रवाई 16 मार्च को कार्रवाई करते हुए अरे ठीक है ना, 17 मार्च को चुनाव का स्थगित जारी कर दिया। इस संबंध में हमारे पासी समाज के नगर अध्यक्ष डॉक्टर शिवा बरिया जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लक्ष्मीनारायण रावत जी और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और इन्हीं के प्रयास से हम लोग को ये सफलता मिली है। और उन्होंने कहा कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम आप किसानों के हित में और मतदाताओं के हित में अपना काम। ये हमारी पहल थी। और इसके पहले किसान संघ ने जब चुनाव की घोषणा हुई थी जिला अध्यक्ष के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय को, रक्षा मंत्री महोदय को, प्रधानमंत्री जी को नाम जुड़े जाने के लिए पहल की थी और ज्ञापन सौंपा। तो उन्होंने हमारी बात मान ली। हम माननीय रक्षा मंत्री जी का, माननीय कौशल किशोर जी का और माननीय रावत जी का आभार व्यक्त करते हैं किसान से। मार्च को दिल्ली के लिए माननीय 14 तारीख को छावनी किसान संघ का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के लिए रवाना हुआ था माननीय रक्षा मंत्री जी से मिलने और 15 तारीख को वहाँ दिल्ली पहुँचा। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी के नेतृत्व में माननीय रक्षा मंत्री जी से 16 तारीख को मुलाकात हुई और जो किसानों की ज़मीन का पूर्व में अदला बदली चल रहा है उसके संबंध में चर्चा हुई और 24,000 मतदाताओं को जो कैंट कंटोनमेंट द्वारा 24,000 मतदाताओं को जो नाम बांट दिया पूर्व में वोटर लिस्ट से जितने भी लोग जानकारी दी, अवगत कराया। माननीय रक्षा मंत्री ने उनको गंभीरतापूर्वक से अपने संज्ञान में लिया और प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि आपकी शीघ्र ही इसमें कुछ न कुछ निर्णय लिया जाए। संघ प्रतिनिधिमंडल ने उनका आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे इंडिया न्यूज़, जबलपुर।